अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 5 ज़िल-हिज्जा 1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। जून की 24 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे नमल आयत नंबर 24 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजदतुहा व क़ौमुहा, मैंने पाया उसको और उसके कौम को, यस्जुदून लिश्शम्सी, सजदा करते हुए सूरज को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, व ज़य्यना लहुमुश शैतानु, और मुज़य्यन कर दिया, खुशनुमा कर दिया उनके लिए शैतान ने, आमालहुम, उनके आमाल को, फसद्दहुम अनिस सबीली, और उन्हें रोक दिया रास्ते से, वहुम ला यहतदून, बस वो हिदायत नहीं पाते। यानी इससे पहले जो हुदहुद का जो वाक़या चल रहा है हम उसको पढ़ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद गायब है तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्या वाकई वो हुदहुद गायब है या मैं मुझको नजर नहीं आ रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर वो हकीकत में गायब है तो उसको या तो जो सो हम उसको बहुत सख्त सजा देंगे या उसको ज़िबा कर देंगे, अगर वरना तो उसको जो कोई माकूल वजह और उसकी क्या रीज़न है वो बताना पड़ेगा। उसके कुछ ही देर में जो सो हुदहुद मौजूद हो गया, आ गया, और उसने कहा कि मैं एक ऐसी खबर लेकर आ रहा हूँ जिसकी आपको भी खबर नहीं है। फिर उसने कहने लगा कि मैं जो सो मुल्क सबा से आ रहा हूँ, वहाँ पर जो सो एक औरत वहाँ की बादशाह है, और वो लोग जो सो सूरज को सजदा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि बेशक मैंने देखा उसको और उसके कौम को कि वो जो सो सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह के सिवा। और शैतान ने उनके लिए उनके आमाल को खूबसूरत करके दिखा दिया, और उन लोग जो सो सीधे रास्ते भटक गए और वो हिदायत नहीं पाते। तो हुदहुद ने जब वो वाक़या देखा तो देखने के आने के बाद जो सो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ये बात बताया। तो पता क्या चला, हुदहुद को भी अच्छी तरीके से पता था कि सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए करना है और अल्लाह के लिए किसी को नहीं करना है। तो उसने भी ताज्जुब के तौर पर कहने लगा कि अजीब बात है, वो और उसकी कौम जो सो सूरज को सजदा करती है अल्लाह को छोड़कर, और शैतान ने दर हकीकत में उनको उनके बुरे अमाल को खूबसूरत करके दिखा दिया है, और वो रास्ते से हट गए और हिदायत नहीं पाते। अला यस्जुदु लिल्लाहि, और वो नहीं सजदा करते अल्लाह को, अल्लज़ी युखरिजुल खब्बा, जो कि निकालता है छिपी हुई चीजों को, फिस समावाति वल अर्ज़ी, आसमानों जमीन से, वो यालमु, और वो जानता है, मा तुख्फूना, जो कुछ वो छिपाते हैं, वमा तुलिनून, और जो तो जाहिर करते हैं। यानी फिर आगे जो सो हुदहुद ने ये भी कहा कि वो क्यों अल्लाह को नहीं सजदा करते, और यानी वो अल्लाह को सजदा नहीं करते, वो जो कि आसमान की तमाम आसमान और ज़मीन की छिपी हुई चीज़ों को निकालता है, और वो जानता है जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। तो देखें हुदहुद का भी अकीदा कितना अच्छा था। वो कह रहा है कि जबकि उनको चाहिए था कि वो अल्लाह को सजदा करें, वो अल्लाह जो कि आसमान और ज़मीन की पोशीदा और खुफिया चीज़ों को निकाल कर बाहर करता है, और वो जो सो जानता है जो कुछ तुम छिपाते हो, जो कुछ तुम जाहिर करते हो। आसमान और ज़मीन की खुफिया चीज़ों को निकालना मतलब क्या है, आसमान से बारिश को बरसाता है, यानी आसमान के अंदर जो छुपी हुई बारिश होती है उसको बरसाता है। फिर उसके बाद ज़मीन के अंदर से वो तमाम नबातात और पेड़ पौधे उगते हैं बारिश की वजह से, जो कि पहले कभी नजर नहीं आते थे। फिर उसी तरीके से जमीन के अंदर जो कुछ मिनरल्स और जो कुछ अल्लाह की नेमतें छुपी हुई है वो भी अल्लाह ताला जाहिर करता है, और जो इंसान जाहिर करता है अपने दिमाग अपने जबान से वो भी, और जो छुपा के रखता है वो सब भी जो सो अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह, अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके, वो इल्ला हुआ, सिवाय उसके, रब्बुल अर्शिल अजीम, और वो रब है अर्श अजीम का। देखें अल्लाह, उसके अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, और वो अर्श अजीम का रब है। यहाँ पर सूरह ये सजदे तिलावत है, इंशाल्लाह दर्स के बाद हम जो सो उसका सजदा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सो हुदहुद ने जो वाक़या देख के आया, जो मुल्क सबा के अंदर जो कुछ मामला हो रहा था,
जो उसने देखा वो आके सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया। तो इससे क्या पता चला, ये तो उसको खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं है, उसने खुद कह दिया था पहले ही कि मैं वो खबर लेकर आया हूँ जिसका आपको इल्म नहीं है। फिर उसके बाद हुदहुद ने भी अपने अकीदे के बारे में कितनी अच्छी वजाहत किया, और उसने बता दिया कि वो लोग जो अजीब है वो कौम कि वो सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह को छोड़कर, जबकि चाहिए था कि अल्लाह ही को सजदा करें, जो कि आसमान और ज़मीन की सारी छुपी हुई चीज़ों को निकालता है, जो तुम्हारे दिलों के अंदर जो बातें हैं और जो जाहिर करते हैं उसको भी दिखाता है, और ये कि जो सो अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई और इलाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माजरत के साथ फिर कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चला गया था। इंशाल्लाह हम बात कंटिन्यू करते हैं। तो हुदहुद जो है सो वो वहां पर जो कुछ उसने देखा उसको आकर बता दिया, और उसको भी पता था कि एक अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, जो कि तमाम मखलूक का जो सो अल्लाह है, खालिक है, मालिक है, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। जब ये सारा वाकया जो सो हुदहुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया, तो उस वक्त में जो सो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा आगे से, खाला, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सनंजुरु असद्दक़ता, अभी हम देखते हैं कि क्या तू वाकई सच कहता है, अम कुंता मिनल काज़िबीन, या फिर तू झूठों में से है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदहुद की पूरी बात को सुन लिया, उसके बाद कहा कि अभी हम देखते हैं कि क्या तू वाकई सच्चों में से है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, दोबारा फिर नेटवर्क का कुछ, अब यहाँ पर बारिश हो रही है, प्रॉब्लम चल रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। हाला, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सनंजुरु, अभी हम देखते हैं, असदख्ता, क्या तू वाकई सच्चा है, अम कुंता मिनल काज़िबीन, या फिर तू झूठों में से है। अब देखें, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात को सुन लिया, सुनने के बाद फौरन यकीन नहीं किया, और कहने लगा कि अभी हम देखते हैं कि क्या तू वाकई सच्चों में से है या तो झूठों में से, यानी जो गैर हाजिर होने की वजह से कहीं तो कोई अफसाना वगैरह तो नहीं घट रहा है, या फिर तू सच्चा है। अब यहाँ पर और एक बात का भी इल्म हो गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं चल सका कि वाकई जो हुदूद वो जो कह रहा है वो सच है या झूठ है। तो क्या पता चला, जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से वही के जरिए से गैब की बात नहीं बताई जाती है, तो किसी नबी और रसूल को भी जो सो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो बात चल रही थी कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद की बात को सुना, तो उनको ये यकीनी तौर पर इल्म नहीं हो सका कि क्या वाकई हुदूद जो सो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ, गैब के बारे में अंबिया और रसूल को भी उस वक्त तक इल्म नहीं होता जब तक कि अल्लाह ताला वही के जरिए से ना बता दे। अब ये जो वाकया जो कह रहा है हुदूद, हुदूद तो देख कर आया है, लेकिन अब सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस पर यकीन नहीं है कि क्या वो वाकई सच्चा है या झूठा है, या सिर्फ अपनी गैर हाजिरी की ये कोई ना कोई बहाना कर रहा है। इज़हब, तुजा, बिकिताबी हाजा, इस खत को लेकर, अलखी इलैहिम, पस तू डाल दे उनकी तरफ, सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर जा उनके तरफ से, फंजुर, फिर देख, माजा यरजीऊन, क्या वो जवाब देते हैं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी सच्चाई को जानने के लिए और हकीकत मालूम करने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा, और इस खत को लिख के हुदूद को दिया और कहा कि इस खत को तू ले जा, और ले जाकर उन लोगों के ऊपर यानी उनके पास उसको डाल दे, और पीछे हटकर तू देख, इंतजार करके वो क्या जवाब देते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों बात का पता चल जाएगा कि एक तो ये कि जो सो हुदूद जो कह रहा है कि वो वाकई सच्चा है या झूठा, ये भी पता चल जाएगा,
اور ख़ास तौर पे चूंकि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक ऐसी कौम की खबर मिली जो कि अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं, यानी वो कुफ्र करते हैं, अल्लाह का कुफ्र कर रहे हैं और अल्लाह के अलावा दूसरी मखलूक को सजदा कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ज़रूरी और लाजिम था कि वो उन तक दीन को पहुंचाए, उन तक जो सो हक बात को पहुंचाए। तो दोनों काम करना था, एक तो कि दीन की तबलीग करनी थी, दूसरी ये कि जान भी लेके हुदूद जो कह रहा है वो क्या वाकई सच है या गलत है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद को खत दिया और कहा कि ये ले जा और उन लोगों के पास डाल दे, और पीछे हटकर तू देख के वो क्या जवाब देते हैं। हालत वो कहने लगी, या अय्युहल मलऊ, ए सरदारो, इन्नी उल्किया इलैया, यकीनन मेरे तरफ भेजा गया है खत, भेजा गया है किताबुन करीम, एक खत जो बहुत बावखत है, यानी बहुत ही इज्जत वाला। अब जब खुद ने जाकर, जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, उसने उस पर अमल किया, तो वहां की जो बादशाह थी, जो बिल्किस जो है, उसको जो सो वो खत मिल गया। अब उसने कहने लगी, ए मेरे सरदारों, यकीनन मेरे तरफ एक बाइज्जत खत को भेजा गया है, इन्नहु मिन सुलेमाना, बेशक वो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के तरफ से, व इन्नहु बिस्मिल्लाही, और वो है अल्लाह के नाम से, अर्रहमान रहीम, जो कि नहायत रहम करने वाला मेहरबान है। तो अब यहाँ पर जब बिल्किस के पास खत चला गया, हुदूद ने बिल्किस को खत दे दिया, उसके महल में डाल दिया, तो उस वक्त में बिल्किस ने अपने सरदारों को, जो उसके महल में जो उसके लोग थे, उन लोगों को मुखातिब होकर कहा कि यकीनन मेरे तरफ एक खत डाला गया है जो कि बहुत ही बाइज्जत है, और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, अल्लाह के नाम से शुरू है, जो कि रहम करने वाला मेहरबान है। तो ये है तरीका कि जब भी खत लिखा जाता है तो उसमें जो सो इस तरीके से लिखा जाता है, मिन सुलेमाना, यानी जो लिख रहा है उसके तरफ से, वो इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि वो अल्लाह के नाम से शुरू है, जो कि रहम करने वाला मेहरबान है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो ये तरीका होता है कि जब मुसलमानों के बादशाह या मुसलमानों के हुक्मरान जो है वो इस तरीके से खत लिखते हैं, बल्कि खत लिखने का एक तरीका है कि सबसे पहले किसके तरफ से लिखा जा रहा है वो लिखें, और फिर अल्लाह के नाम से, जो कि बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तो इस तरीके से जो सो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा था, और उस खत को पढ़कर बिल्किस ने अपने लोगों के सामने पढ़कर सुनाया। अब यहाँ पर इस खत के जो अंदर जो लिखा गया है, इससे हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें नसीहत की हैं, समझने की है। वो क्या है कि जब कभी भी कोई अहम खत वगैरह को लिखा जाए तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, क्योंकि उसकी बरकत और उसकी फजीलत है। अगरचे कि वो किसी गैर मुस्लिम के पास भी भेजा जा रहा हो वो खत, उसमें भी लिखा जा सकता है, जैसे कि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा, उसकी दलील है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब बादशाह रूम वगैरह के तरफ जब खतें लिखा था, तो इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर लिखा था। अब हमारे मुल्कों में होता क्या है, हम तो कुरान और हदीस के तरीकों को नहीं समझते, हम अपने दिमागों को लड़ाते हैं, और हम क्या कहते हैं कि देखो बोले अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी खत पे लिखा जाएगा या किसी चीज पर लिखा जाएगा, तो होगा क्या कि फिर उसके बाद में उसकी बेइज्जत भी हो सकती है, वो इधर उधर गिरेगा, कोई काफिर के पास जाएगा तो वो उसकी बेइज्जत भी कर सकता है। तो लिहाजा क्या करें, हम बहुत चालाक होते हैं, हमारे दिमाग बहुत ज्यादा चलते हैं, तो हमने एक तरीका निकाल लिया, एक तरीका इजाद कर लिया, वो ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ के अबजद अबजद के इल्म कहकर वो हुरूफों का, हर हुरूफ का नंबर निकालते हैं, और उसके जरिए से लोगों ने जो सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नंबर निकाला, 786 786, और फिर उसके बाद में जो सो जहां कहीं भी बिस्मिल्लाह लिखने की जरूरत थी वहां पर उसको लोगों ने रिप्लेस कर दिया 786 से, और खुश होते हैं कि हम तो बहुत बड़ा काम कर लिए, अगर यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते तो बेअदबी भी हो जाती थी, और अब 786 लिखते तो क्या बेअदबी भी नहीं होती है। अगर हकीकत में बिलफर्ज हम मान लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सही माने और सही नंबर 786 ही होते हैं, और जब 786 होते हैं और आप 786 लिख रहे हैं इस मकसद से, इस गरज से कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो फिर उसकी भी तो बेअदबी होगी। अगर वो 786 को भी लोग कहीं पर बेअदबी करेंगे तो उसकी भी तो बेअदबी हो जाएगी। अब लोगों को आधा दिमाग से इस्तेमाल करते हैं, आधा नहीं करते, ये मसला होता है। तो जब इंसान कुरान और हदीस से
जाता है, हटता है और अपने जहन से तरीके ईजाद करता है, तो यही कुछ मामला होता है। तो लोगों ने समझा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बदल ये है कि 786, जबकि हकीकत ये है कि जिस इल्म और जिस नंबरोलॉजी के जरिए से वो करते हैं उसी के हिसाब से देखा जाए तो 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के माने निकलते ही नहीं है, कुछ और निकलते हैं। अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नंबर ही है, तो उसी तरीके से वहां पर कुछ और चीज के भी जो सो वो नंबर उतने ही निकल रहे हैं। यानी अगर 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 निकल रहे हैं, वहीं पर किसी और यानी शिर्क या किसी कलिमा जैसे कि हे राम या हे भक्त, हे पता नहीं कौन सा है जो लोगों ने तहकीक करके बताया है, तो उसको उसके माने भी उसके नंबर भी इतने ही निकल रहे हैं। अब मुसलमान समझ रहा है कि हमने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया 786 लिखकर, और शैतान खुश हो रहा है कि ये मुसलमान तो जो सो फला का कुफरिया अकीदे को ये कर रहा है और फला जो सो गैरुल्लाह को पुकार रहा है। तो होता क्या है, इस तरीके से जब आप नंबर वगैरह निकालेंगे तो उसके एक से दो माने निकल सकते हैं, जो कि फिर हम समझ लें कुछ और, कोई और समझ रहा है उसके कुछ और। तो इस तरीके से बेदबी के जगह वहां पर शिर्क होने लग जाएगा। और हकीकत ये है कि जहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की जरूरत है वहां पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखें, 786 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने जो सो खत लिखा था बादशाह रूम के तरफ और उसके पास जब भेजा गया था, तो उसने उस खत को फाड़ कर फेंक दिया, उसने जो सो उस खत की बेअदबी की। उसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद ये नहीं कहा कि सही बात है, बोले हमारे खतों के जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं तो कुफार के पास जब जाता है तो वो बेअदबी करते हैं, तो लिहाजा हम उसको लिखना छोड़ देंगे या उसके बदले में 786 लिखेंगे। ऐसा आपने नहीं किया, तो बहरहाल हमको भी नहीं करना चाहिए। तो 786 जो लिखते हैं तो वहां पर हरगिज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बदल नहीं हो सकता, वो किसी और खुदा को पुकारने का जरिया बन सकता है, और बहरहाल वो एक बिदात का काम है जिससे बचने की जरूरत है। और उसी तरीके से आजकल लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह में कुछ शॉर्टकट के तौर पर अस्सलाम वालेकुम लिखना है, ASMK कुछ लिख देते हैं, उसी तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये चीजें भी जायज नहीं है। अगर आपको सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह या उस तरीके का जो लिखने पर जो अजर मिलने वाला था, वो शॉर्टकट ASKM और इस तरीके से लिखने से आपको वो अजर नहीं मिलेगा। हो सकता है सामने वाला तो उसको समझ लेगा, लेकिन अल्लाह के पास उसका अजर नहीं मिलेगा। जबकि सलाम करने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मशहूर हदीस है, अगर किसी ने सिर्फ सलाम अलैकुम कहा तो उसको 10 नेकी है, अगर किसी ने सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा तो 20 नेकी है, और अगर किसी ने सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा तो उसको 30 नेकी है। तो ये 30 नेकी उसी वक्त में मिल सकते हैं जब आप पूरी तरीके से उसको लिखेंगे, ना कि उसके शॉर्टकट्स लिखेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जो 786 का जो लिखने का चलन है उसको हमको चाहिए कि उसको छोड़ दें, और जहां कहीं भी लिखने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखें, और जहां पर सलाम लिखने की जरूरत होती है वहां पर भी सलाम को पूरे अल्फाज और मानों के साथ लिखा करें। तो बहरहाल बिल्किस ने कहा कि बेशक वो खत जो सो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और वो शुरू है अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला और जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला, ये कि तुम सरकशी ना करो, अलैया मेरी तरफ, वातूनी मुस्लिमीन, और तुम आ जाओ मेरे तरफ मुसलमान बन के। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत में क्या लिखा कि तुम जो सो मेरे साथ सरकशी और बगावत मत करो और मेरे पास मुसलमान बनकर आ जाओ, यानी फरमा बरदार बन के आ जाओ। चूंकि वो सूरज की सजदा कर रहे थे, सूरज को सजदा कर रहे थे, सूरज की इबादत कर रहे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके तरफ दावत दिया कि तुम जो सो फरमा बरदारी करते हुए, यानी एक अल्लाह की इबादत करते हुए तुम जो सो मेरे तरफ आ जाओ। खालत, वो कहने लगी, या अय्युहल मलऊ, ए मेरे सरदारों, उफ्तूनी फी अमरी, मुझे राय दो मेरे इस मामले में, मा कुन्तु खतीअतन अमरन, मैं नहीं हूं कि मैं कोई फैसला करूं किसी मामले में, हत्ता तशहदून, यहाँ जब कि तुम मौजूद हो या जब तक कि मैं तुमसे कोई राय नहीं ले लेती। देखें, ये यहाँ पर भी जो सो एक बादशाह की बेहतरीन किरदार को जिक्र किया जा रहा है कि जब बादशाह के सामने, बिल्किस के सामने जो सो खत आया तो उसने फौरन जो सो गुस्से में आकर उसको फाड़ नहीं दिया, ना ही उसने फैसला ले लिया, बल्कि उसने अपने सरदारों के पास, उसके दरबार में जो लोग थे उनको मुखातिब होकर कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मुझे इस मामले में राय दो, यानी मेरे सामने जो मसला बना हुआ है इस मसले में मुझको अपनी राय दो, और मैं जो सो तुम्हारे दरमियान में, जब तक कि तुम मेरे दरमियान में हो तो मैं तुम्हारे से मशवरा किए बगैर
किसी भी मामले में फैसला नहीं करती। तो ये बड़े से बड़े बादशाह भी क्यों ना हो, उनको भी चाहिए कि अपने साथ में जो अपने पास जो मुशीर होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे मशवरा कर लें। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कुछ किया करते थे, और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में हुक्म भी यही दिया कि आप जब कभी भी किसी मामले में जो सो अपने सहाबा से मशवरा कर लिया करें, और जब आप मशवरा करके किसी काम का अज़्म कर लें, इरादा कर लें, तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। तो हमारे लिए भी यही कुछ काम है कि जब कभी भी कोई छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, जब हम कोई इरादा करते हैं तो उसमें लोगों से मशवरा कर लें, जो साहिब इल्म है, जो समझदार लोग हैं, उनसे मशवरा कर लें। और मशवरा करने के बाद जब कोई एक चीज की तरफ फैसला कर लेते हैं, तो फिर उस पर अल्लाह पर तवक्कुल करें, उस मामले में अल्लाह पर भरोसा करें। और मशवरा किन से करें? जो समझदार लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, और जिनके पास उस मामले में उनको इल्म है। मिसाल के तौर पर आप जो सो बच्चे को किसी एजुकेशन के लिए किसी एडमिशन, कहीं पर एडमिशन कराना चाहते हैं, अब उसका इल्म, अब उसके बारे में जिसको तहकीकात है, जो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माज़रत, आज जो सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है कनेक्शन। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो जो बात चल रही थी कि हमको भी चाहिए कि किसी भी मामले में जो सो हम फैसला करने से पहले मशवरा करें। जैसे कि अगर बच्चों की किसी एडमिशन वगैरह करानी है, तो उस फील्ड में जिसको इल्म है, जिसके पास उसके बारे में तहकीकात है, अच्छा इल्म है, उन लोगों से मशवरा करें। और उसके बाद कोई एक फैसला करने के बाद फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें और अल्लाह पर भरोसा करें। ये तो हो गया लोगों से, दुनिया के लोगों से मशवरा करना। एक मशवरा होता है जो अल्लाह से किया जाता है, और उस मशवरे में तो कोई खता होने का चांस ही नहीं है। जब इंसान अल्लाह से मशवरा करता है तो फिर उसमें खैर ही खैर होता है। और वो क्या है? जिसको आप और हम इस्तिखारा कहते हैं। यानी इस्तिखारा की जो हम नमाज पढ़ के जो इस्तिखारा की दुआ पढ़ते हैं, तो दर हकीकत में अल्लाह से मशवरा करना होता है किसी भी मामले में, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा मामला हो। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस्तिखारा की दुआ ऐसे ही सिखलाया, जैसे कि नमाज के दूसरे अरकान को आपने सिखलाया था। तो उसमें क्या है? अल्लाह से मशवरा करना है। जैसे जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहरहाल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आज, पता नहीं क्या वजह है। तो जो बात जो चल रही थी कि मशवरा करने की, तो ये है कि अल्लाह से जो मशवरा किया जाता है, जिसको इस्तिखारा कहा जाता है, उसमें भी यही है कि छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, उसमें इंसान अल्लाह से मशवरा करता है। वो इस तरीके से है कि इंसान 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, फर्ज के अलावा कोई मगरिब या इशा या कोई और नमाज की अगर सुन्नतें हैं, तो उसमें भी इंसान कर सकता है। या नहीं तो कोई और 2 रकात नमाज पढ़कर उसमें अल्लाह से दुआ मांगता है कि या अल्लाह, ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ, इसमें अगर मेरे लिए, मेरे दीन में, मेरे दुनिया में और मेरे लिए भलाई है, तो इसे मेरे लिए आसान कर दे। या नहीं तो फिर अगर इसमें शर है, तो इसे मुझसे दूर कर दे। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए से इंसान अल्लाह से मशवरा करता है। तो ये एक तरीका न। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हम बस जल्द से जल्द इसको रैप करने की कोशिश करेंगे। यहीं पर रुकेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो बहरहाल जो मैं इस्तिखारा के बारे में कह रहा था, जैसे कि हम और आप जानते हैं, इसको इंसान को चाहिए कि जहां भी हो, जितना भी हो, उसको इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये एक अल्लाह से मशवरा करने वाली बात है। उसके बाद जो सो जब इंसान 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ कर लेता है, तो उसके बाद वो अल्लाह के सुपुर्द करता है इस मामले को। उसके बाद अब वो जब वो अमल करना चाहता है, और उस सिलसिले में अगर उसको आसानी होती जाती है और वो उस काम उसको आसानी से मुकम्मल हो रहा है, तो वो यही समझेगा कि इसमें खैर है मेरे लिए और अल्लाह की तरफ से इजाजत है, उस अमल को करे। और उस अमल को जब करने लगता है, उसमें कोई मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, कोई रुकावट आती है, तो उसको ये इशारा समझे कि ये मेरे लिए खैर नहीं है, फिर उस बात को छोड़ दे। यही ज्यादा बेहतर होता है। और आज पता नहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, एक तो बारिश भी हो रही है और नेटवर्क में काफी डिस्टर्बेंस है। हम यहीं पर चले, हम जो सो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
اور کیونکہ آج سنیچر کا دن ہے، ویسے اگر کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، اگر میرے پاس اس کا جواب ہوگا تو میں دوں گا، ورنہ تو پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو ختم کریں گے۔ چلیں یہیں پر ہم رکتے ہیں، وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔